हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ना कि इक्विवेलेंट यूनिट अनकम्प्लीट को कंप्लीट यूनिट में कन्वर्ट कर दो। तो ये तो आपको आ गया, ठीक है। अब उसकी कोस्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। और ये जो अनकम्प्लीट को कंप्लीट यूनिट में कन्वर्ट करने से आप देखेंगे कि किस ढंग से हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। पर यूनिट कॉस्ट निकालना बहुत ईजी हो जाती है। स्टार्टिंग में आपको बता दूं, यदि तो ये कहा गया है उस प्रोसेस में जो क्लोजिंग स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक है या ओपनिंग स्टॉक है कि 50% है। इसका मतलब मटेरियल, लेबर और ओवरहेड में 50% काम हुआ है, ठीक है। यदि उसने कहा नहीं, मटेरियल 100% हो गया, लेबर 50% हुई है और ओवरहेड 60% हुआ है, सभी तीनों की परसेंटेज अलग अलग है ना, तो हमें तीनों को अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग काम करना पड़ेगा। वो तीनों में कैसे कैसे काम करना है वो मैं अभी आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि मैंने ये यहाँ पर एग्जाम्पल ली है कि एक कंपनी है जिसके जो एक महीना है, ठीक है। उस महीने की एंड में 200 यूनिट है, वो क्या है, अनकम्प्लीट है। 200 यूनिट क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। तो उसका क्लोजिंग स्टॉक कितना क्या होगा, उसका क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक तो हो गया 200 यूनिट, उसकी वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है। और उसमें कहा गया है मटीरियल होल ऑफ द रॉ मटेरियल कंप्लीट, मतलब कि उस पर जो मटेरियल उस यूनिट का लगना था ना, कंप्लीट लग चुका है ना। दीदी की बड़ी बात है, मटेरियल पूरा लग चुका है, लेकिन उन्होंने कहा लेबर और ओवरहेड क्या लगे हैं, 50% लगे हैं। अब इसका मतलब हम तीनों की ट्रीटमेंट, मटेरियल की भी, लेबर की भी, ओवरहेड की अलग अलग करनी पड़ेगी, ठीक है। यदि तो उसने बोला होता है ना कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 50% है, फिर तो उन्होंने इकट्ठा ही कर देना था। अब क्योंकि उसने तीनों का अलग अलग कहा है, मटेरियल कहा 100% लग गया है, लेबर और ओवरहेड 50% लगे हैं, तो हम अब 3 में डिवाइड करके काम करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल को, फिर से एक बार रिविजन करा देते हो। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, ठीक है, हमारा आधा काम नहीं होगा। और उस महीने में यूनिट इंट्रोड्यूस, अगस्त के महीने में कितने यूनिट इंट्रोड्यूस किए गए हैं, 1000, ठीक है। मतलब कि हज़ार यूनिट किए गए हैं, और हमने एंड में दूसरे डिपार्टमेंट को कितने यूनिट दे दिए, 800। इसका मतलब हमारे पास अनकम्प्लीट कितने रहे, हमारे अंदर कितने रह गए, 200 यूनिट। टोटल कितने हमारे पास स्टार्टिंग में कितने आए, 1000, 800 हमने अगले डिपार्टमेंट को दे दिए, 200 क्या रह गए। क्यों रह गए, क्योंकि इस पर अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है उस महीने, ठीक है। तो अमाउंट उस महीने हमने मटेरियल पर कितना खर्चा किया है, 7000, लेबर पर कितना खर्चा किया है, 6000, और ओवरहेड पर खर्चा कितना किया है, 5000, ठीक है। थोड़ा ये ध्यान रखना, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ये इस पर आपने ध्यान नहीं देना। जो मटेरियल मतलब कि यदि हम प्रोसेस अकाउंट बनाए इस महीने का, तो हम प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड 7000, 6000, 5000 लिखेंगे, है ना। और जो बाय प्रोसेस बी, अगला प्रोसेस का नाम डाल के 800 यूनिट की कॉस्ट डाल देंगे, और बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे ना 200 यूनिट का, ठीक है। ऐसे करेंगे। अब अमाउंट क्या डालें, इधर का तो डेबिट साइड का क्लियर है, क्रेडिट साइड में जितना अमाउंट हमने अगले यूनिट प्रोसेस में डाला 800 यूनिट का कितना डालें, जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया है 200 यूनिट, उसका अमाउंट कैसे निकालें वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। ये आपने ध्यान से देख लो ना, सभी को दिखाई दे रहा है, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा है तो आप कॉपी पेंसिल ले लीजिए, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, नील नहीं है हमारे पास, ठीक है। दूसरा हमने ले लिया कंप्लीटेड यूनिट कितने हमारे, 800 800 800, मतलब मैंने अलग ऊपर ले लिया। देखो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड मैंने अलग अलग लिया है, क्यों, क्योंकि तीनों में अलग अलग परसेंटेज में काम हुआ, तीनों में नहीं कह सकती, दो में कह सकती हूँ। मटेरियल 100% लग चुका है अनकम्प्लीट यूनिट पर, और अनकम्प्लीट यूनिट पर लेबर 50% लगी है, ओवरहेड 50% लगी है, इसलिए मैंने इन तीनों को ही अलग अलग कर दिया, ठीक है। मटेरियल 800 यूनिट कंप्लीट है, ये जो कि अगले डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। 200 यूनिट मटेरियल 100% लग गया, इसका मतलब मटेरियल का जो भी टोटल खर्चा होगा, मटेरियल का टोटल खर्चा कितना है, 7000, और 1000 पर लगा है, क्योंकि 200 पर भी पूरा लगा है, तो 7000 टोटल कॉस्ट है, डिवाइड बाय 1000 ही यूनिट है, 7 रुपये एक यूनिट पर मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट आ गई, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया मटेरियल का, ठीक है। अब किसकी, इसको तो ये तो कंप्लीट ही है, चाहे क्लोजिंग स्टॉक भी है ना, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल पूरा लग चुका है, इसलिए इसको हम कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जब लेबर है, यदि लेबर की बात करें, लेबर 200 यूनिट पर 50% लगी है, 200 यूनिट पर लेबर 50% लगे हैं, इसका मतलब इसको यदि कंप्लीट में कन्वर्ट करें, 200 यूनिट पर 50% लगे, 200 गुना 50%, तो इसका मतलब लेबर कितनी होगी, 100 यूनिट बनने, मतलब कि 100 यूनिट पर कंप्लीट काम हुआ है लेबर का, 200 पर नहीं कहेंगे, अब हम कहेंगे 100 पर कंप्लीट काम हुआ। अब कहते हैं 200 यूनिट के पर ओवरहेड 50% लगा है, 200 यूनिट पर
ओवरहेड कितना है 50%। यदि इसको कंप्लीट में कन्वर्ट कर दे 200 गुना 50%, 100 यूनिट आ गया। 200 100 है ना। तो अब हम मटेरियल क्लियर है। अब हम कहेंगे लेबर के केस में हमने उस महीने में कितने यूनिट हुए। लेबर के केस में 800 तो है ही है, लेबर पूरी लगी है 800 पर, 100 यूनिट हमने कन्वर्ट कर दिए क्योंकि 50% है। तो टोटल यूनिट कितने हो गए 900। इसका मतलब लेबर पर कितने यूनिट, लेबर के हिसाब से कितने यूनिट बने हैं कंप्लीट। अब ये 900 कंप्लीट है, अनकम्प्लीट नहीं है। ये अनकम्प्लीट तब होते यदि हमने यहाँ 200 लेते हैं। हमने 200 को कन्वर्ट कर 100 में कर दिया। अब हम कहेंगे 900 क्या है कंप्लीट यूनिट है लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही ओवरहेड में भी 900 जो यूनिट है कंप्लीट यूनिट है, क्योंकि हमने 200 को 100 में कन्वर्ट कर दिया है। कन्वर्ट करने के बाद वो कंप्लीशन में आ गए तो हम कहेंगे उस डिपार्टमेंट के एंड में 900 कंप्लीट यूनिट है लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरहेड के पॉइंट से 900 कंप्लीट यूनिट है और मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 1000 यूनिट है। तो हमने टोटल कॉस्ट लिख दी, मटेरियल की भी, लेबर की भी टोटल कॉस्ट लिख दी और ओवरहेड की भी टोटल कॉस्ट लिख दी। यदि टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दिया जाए तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी ना। लेबर की भी आ गई, लेबर की कितनी आई टोटल कॉस्ट 6000 रुपये खर्चा, 6000 डिवाइड बाई 900 यूनिट आ गई 6 रुपये 67 पैसे। ऐसे 5000 डिवाइडेड बाई 900 तो 5 रुपये 56 पैसे आ गए। ठीक है, बहुत ईजी, बस यहाँ तक ही है, बाकी तो आपका सिंपल ही काम है। देखो 800 का निकालना है, 800 यूनिट जो अगले में क्या करोगे 800 गुना 7, 800 गुना 6.67, 800 गुना 5.55। ठीक है, ये आ गई मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, ओवरहेड की कॉस्ट जो हमने अगले डिपार्टमेंट में भेजा। और तीनों को इकट्ठा कर दो तो टोटल कॉस्ट आ गई जो 800 यूनिट की हमने अगले डिपार्टमेंट में भेजनी है। तो हम प्रोसेस अकाउंट में जो क्रेडिट साइड ये क्या लिख देंगे बाय प्रोसेस बी, अगला बी है ना। तो ये वाली टोटल अमाउंट लिख देंगे। तो ये सीधी बात 7-6 पर यूनिट कॉस्ट लिखती है यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 800 से कर दिया, 800 से कर दिया। ये 15,384 क्या लिख दिया है 800 जो हमने प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड 800 गुना, ये गुना नहीं, ये हमने वर्किंग नोट बनाया 15,384 लिख देंगे क्रेडिट साइड प्रोसेस अकाउंट में कि 800 यूनिट हमने अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट आ गए 200, ये हम कर देंगे क्योंकि 200 गुना 7 क्योंकि ये कंप्लीट है मटेरियल का, 200 गुना 7 1400। अब ये सिर्फ 100 ही है। क्लोजिंग स्टॉक में लेबर के कितने हैं कंप्लीट यूनिट, अनकम्प्लीट तो 200 है, कंप्लीट कितने हैं 100, 100 गुना 6.67, 667, 100 गुना 5.55, 556। तो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक कितना गया 2623। ठीक है, तो ये आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा, आपने इसको अच्छे ढंग से कर लेना। ठीक है, कि हम यदि क्वेश्चन में ऐसा होता कि 50% काम हो गया मटेरियल का भी, लेबर का भी, ओवरहेड्स का, तो हमने ये दो तो बनाने ही नहीं थे, हमने इतना ही एक ही पोर्शन बनाना था फिर। ठीक है, फिर हमने क्या करना था यदि 50% होगा 200 डिवाइडेड बाय कितना करना था 100 यूनिट, यहाँ 100 यूनिट लेने थे, 900 यूनिट लेने थे, टोटल कॉस्ट लिखनी थी है ना, डिवाइडेड बाय 900 करना था, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी थी। सिंपल बात। हमने अलग अलग इसलिए किया क्योंकि मटेरियल 100% लग चुका था, लेबर 50% लगी थी, ओवरहेड 50% लगी थी। तो मुझे लगता है अभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, काफ़ी कुछ तो क्लियर होगा चाहे 100% नहीं हुआ। थैंक यू।